अच्छा, एक बात बताइए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी, सबसे तेज़ न्यूज़ या फिर कोई बहुत महँगा सॉफ्टवेयर? अगर आपको भी यही लगता है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हम उस एक सच की बात करेंगे जो टॉप ट्रेडर्स तो जानते हैं, पर 90% लोग इसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 90%। ये सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 90% ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा गवा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर 10 लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनमें से 9 फेल हो जाएंगे। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये नहीं है कि ट्रेडर पैसा हारते हैं या नहीं, वो तो हारते ही हैं। असली सवाल ये है कि वो हारते क्यों हैं? और इसका जवाब यकीन मानिए आपकी स्ट्रैटेजी या चार्ट्स में बिल्कुल नहीं है। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। जी हाँ, आपकी असली जंग मार्केट के उतार चढ़ाव से है ही नहीं। आपकी असली लड़ाई तो आपके अपने दिमाग के अंदर है। डर, लालच और उम्मीद, यही वो 3 ताकतें हैं जो असल में आपके हर ट्रेड का नतीजा तय करती हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। ट्रेडिंग में सफलता का एक बहुत सिंपल सा रूल है, 80-20 का नियम। इसमें 80% हिस्सा है आपकी साइकोलॉजी का और सिर्फ 20% है मेथोडोलॉजी। मतलब जो आप करते हैं, चार्ट देखना, न्यूज़ पढ़ना, ट्रेड लगाना, ये सब तो काम का सिर्फ 20% हिस्सा है। असली 80% काम तो आपके अपने दिमाग को कंट्रोल करने का है। इस सच को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सफलता 80% साइकोलॉजिकल है। प्रॉफिट आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं आता, प्रॉफिट आता है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने से। जब तक आप अपने दिमाग पर काबू नहीं पा लेते ना, तब तक आप मार्केट में पैसा बना ही नहीं सकते। एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, अगर किसी को बचपन में कुत्ते ने काट लिया हो तो वो शायद जिंदगी भर कुत्तों से डरेगा, राइट? ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। आपका एक पिछला लॉस, आपका एक पुराना घाटा आज का डर बन जाता है और यही डर आपके दिमाग में बैठकर आपको सही फैसले लेने ही नहीं देता। ये देखिए, होता क्या है, एक बुरा ट्रेड आपके दिमाग में डर पैदा करता है। फिर जब अगला अच्छा मौका आता है तो आप उस डर की वजह से या तो ट्रेड लेते ही नहीं या फिर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ये जो पुरानी यादें और डर है ना, ये एक ऐसा विशेष साइकिल बनाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है और हार पक्की हो जाती है। अच्छा, अब एक और कड़वे सच का सामना करने का टाइम है। एक ऐसी सच्चाई जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स मानना ही नहीं चाहते। वो ये कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप कभी भी नहीं जीत सकते। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप मार्केट को नहीं चलाते। मार्केट अपनी मर्जी से चलता था, चलता है और हमेशा अपनी मर्जी से ही चलता रहेगा। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपका अपना रिएक्शन। मार्केट के हर मूव पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, बस वही आपके हाथ में है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट हमेशा सही होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वक्त पर जो प्राइस है वो खरीदारों और बेचने वालों की मिलीजुली इच्छा को दिखाता है। कोई एक इंसान सही या गलत नहीं होता, सिर्फ भाव सही होता है। मार्केट से बहस करना मतलब दीवार से सिर टकराना है। और यही वजह है कि ट्रेड में एंट्री लेना बहुत आसान है, पर एग्जिट करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि प्राइस कभी रुकता नहीं, वो तो लगातार चलता रहता है। आपका लालच आपको जल्दी निकलने नहीं देता और आपका डर आपको सही समय तक टिके रहने नहीं देता। असली कामयाबी तो लालच और डर से ऊपर उठकर ट्रेड करने में ही है। अगर आपको ये गहन विश्लेषण मददगार लग रहा है तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। और अगर आप सीखने और बाजार के त्वरित अपडेट के लिए सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। आइए एक डिसिप्लिन ट्रेडर के उन नियमों को समझते हैं जो आपको उस 90% की भीड़ से निकाल के टॉप 10% में ला सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, अपने घाटे को तुरंत काटे। इसमें कोई बहाना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई ईगो नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया, ये बहाना आज ही छोड़िए। अपने स्टॉप लॉस को पूरी सख्ती से फॉलो करें। मार्केट से लड़िए मत, एक छोटे से घाटे को एक बड़ी मुसीबत मत बनने दीजिए। दूसरा नियम, आपकी जीत क्या है इसे पहले से तय करें। ये जो कहते हैं ना कि विनिंग ट्रेड को चलने दो, ये बिना टारगेट के एक बहुत बड़ा धोखा है। आपके लिए एक विनिंग ट्रेड क्या है? 10%, 20%? अपना प्रॉफिट टारगेट ट्रेड लेने से पहले तय करें और जैसे ही वो टारगेट आए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लालच को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। तीसरा नियम, भीड़ चाल से बचें। भीड़ को नहीं, लीडर को फॉलो करें। एक असली लीडर मार्केट में जल्दी आता है और चुपचाप अपना काम करता है। वो कभी अपनी स्ट्रैटेजी चिल्ला कर नहीं बताता। जब भीड़ किसी स्टॉक के पीछे भाग रही हो तो समझ जाइए कि लीडर के निकलने का समय आ गया है। याद रखिए, खाली बर्तन ही ज्यादा शोर मचाते हैं। और चौथा नियम, ये एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है। जो मैनेजमेंट मीडिया में बहुत ज्यादा दिखे उससे सावधान रहें। जो मैनेजमेंट अपना बिजनेस चलाने की जगह बार बार टीवी पर आकर ज्ञान देता है तो सतर्क हो जाइए। ये अक्सर अंदर की किसी कमी को छिपाने का एक तरीका होता है। उनके शब्दों पर नहीं, उनके काम पर ध्यान दीजिए। तो इन सारे नियमों और साइकोलॉजी को मिलाकर हम किस मुकाम पर पहुंचते हैं? आपको सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि मार्केट का एक मैकेनिक बनना है।
अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे एक अच्छा मैकेनिक सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर बता देता है कि गड़बड़ कहाँ है, वैसे ही एक अनुभवी ट्रेडर को मार्केट की आवाज को पहचानना सीखना होगा। आपको मार्केट के मोमेंटम को महसूस करना होगा, उसकी धड़कन को समझना होगा, और ये काबिलियत ये सिर्फ और सिर्फ सालों के अनुभव से ही आती है। तो मार्केट मैकेनिक बनने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सालों का अनुभव हासिल करिए, मार्केट को अपनी फीस दीजिए, यानी छोटे मोटे लॉस से सीखिए। दूसरा, मोमेंटम की उस आवाज को पहचानना सीखिए कि कब तेजी आने वाली है और कब मंदी। और तीसरा, बिना किसी इमोशन के पूरे अनुशासन के साथ अपने ट्रेड को अंजाम दीजिए। तो आखिर में सवाल बस एक ही रह जाता है। अगली बार जब आप ट्रेड करें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या आप मार्केट से लड़ रहे हैं या आप खुद से लड़ रहे हैं? क्योंकि असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, आपके अंदर है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दाव आपका पैसा नहीं, बल्कि आपका दिमाग है। अगर आपने इसे जीत लिया तो मार्केट को जीतना सिर्फ समय की बात है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपना स्वयं का शोध करें या अपने स्वयं के वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।